चौथा अध्याय इंद्र आदि देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, जिन्हें देवता सब ओर से घेरे रहते हैं, जया नाम की दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनकी श्री अंगों की चमक के काले मेघ के समान श्याम हैं। वे अपने कटाक्षों से शत्रुओं को भयभीत करती हैं। उनके माथे पे चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपनी तेज से तीनों लोग को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुष्ट आत्मा महिषासुर तथा उसकी असुर सेना की देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन्हें भगवती देवी की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उसी समय उनके अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जो देवी शक्ति के संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, समस्त देवताओं और महर्षियों के पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनका अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने से भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं रखते हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं को घेरे स्वयं महालक्ष्मी से पापियों तथा दरिद्रता रूप से विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में लज्जा रूप में निवास करती हैं, उस भगवती देवी को हम नमस्कार करते हैं। देवी विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अगम रूप का सुरों को नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं और देवताओं में सच में युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत में व्युत्पत्ति का कारण है। आप में सत्व रज और तम ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग जान पाते हैं। आप ही सबका आश्रय स्थान है। यह समझ जगत आपका सम्मिलित है, क्योंकि आप सबकी अद्भुतता अव्यवहिता प्रकृति है। देवी संपूर्ण यज्ञ में जिसके उच्चारण से सब देवता तीर्थ लाभ करते हैं, वह सहाय इसलिए आप ही हैं। आपके अतिरिक्त आपके पितरों का भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सब लोग आपका श्रद्धा भी करते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अत्यंत महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व से ही सार वस्तु के मानने वाले, मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पूरा विद्या आप ही हैं। आप सब स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद तथा उदिग्वेद के मनोहर पदों से पाठ युक्त सामूहिक का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रैवेदी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति का पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का विनाश करने वाली हैं। देवी जिसमें समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप में ही है। दुर्गम भव सागर से उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा आप ही हैं। आप आसक्ति शून्य हैं। कैटभ शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुंड मन मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बीम का नुकन करने वाला है और उत्तम स्वर्णों की मनोहर कांति से कमनीय है। उसे भी देख महिषासुर को क्रोध हुआ। सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोधपूरित यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत अबुद्धि होता है और आप क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अपन अनुभव में आई, क्योंकि महिषासुर विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अबुद्धि प्रदान करने वाले आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे देश में सम्मानित हैं। उन्होंने धन की कीर्ति की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता है तथा वे अपने स्वास्थ्य स्त्री पुत्र और वृत्तियों के साथ भगवान माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा कर सभा पर धर्मकुल करते हैं। उसके प्रभाव से सर्वलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय अभिष्ट फल देने वाली हैं। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों में भय हर लेती हैं। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें आप परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता संकट और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए ही सदा के लिए दरिद्र ही रहता है। देवी उन राक्षसों को मारने से संसार में सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने देने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु का प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शस्त्रों पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शस्त्रों को दृष्टिपात मां से भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य, वे शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। इस प्रकार के प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है।
खड़ग और 3 फुट की भयंकर दीप्यता उसके त्रिशूल के अग्रभाग से घनीभूत होकर प्रभा से चंद्रिया का जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसे कहा नहीं था कि मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंददायक आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी आपका सिर द्रोणाचार्यों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ में यह रूप ऐसा है कि कभी भी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती। आपका बल और प्रकाम तो उन असुरों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के प्रगम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं को भी अपनी दया से प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस प्रगम को किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शस्त्रों को त्रस्त करने वाली अत्यंत मनोहर रूप ऐसा भी आपके सिवा यहाँ कौन है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों तीनों लोग के भीतर केवल आप ही देखी गई हैं। हे माता, आपके शत्रुओं का नाश त्रिलोकी की रक्षा की है, उन शत्रुओं का भी रणस्थली में माता स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त नेत्रों से प्राप्त होने वाले हम उन लोगों को भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, जगत विविध खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि या धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी आप त्रिशूल को घुमाकर उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपको जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस पृथ्वी की रक्षा करें। अंबिके आप कर कमलों को शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र शस्त्र हो, इन सबको आप सब में हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले इस प्रकार से और जगदम्बा द्वारा स्तुति की और नंदन वंदन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन के आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दीप धूपों से सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवता तुम लोग सब मुझ पर जिस बात की कामना करते हो उसे मांगो। योद्धा भक्ति ने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारे शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी आप हमें और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब आपके दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट निवारण कर दिया करें। और तथा प्रभुल वंदन अंबिके जो इस वर्ष में श्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, उसे धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य देने के साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी आप सदा ही प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं ने आपके अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वह तथा वस्तु का अंतर ध्यान हो गई। हे भूपल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों के हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार से देवताओं के शरीर में प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं को पार करने वाली देवी, असुर तथा सुम निसुम का हनन करने वाले इन सब के लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुए, वह सब कथा मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुम्हें वर्णन करता हूँ। इति इंद्र स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय इंद्र आदि देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग मध्यम चेत के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी, 19 छंद संभंकारी सेना, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी को प्रसन्न के लिए मध्यम चेत के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान में कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथ में अक्षलमा, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, गंडा, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में सुमन नामक असुर ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथों में तीनों लोकों का राज और यज्ञ विभाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और अरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगी। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजित देवी के स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था, विपद काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोली, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्य गौरी देहात्री एवं बारंबार हमारा नमस्कार है। ज्योतिर्मयी, चंद्र रूपी एवं कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागत करने वाली रिद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। नए नेत्री, राज्यों की लक्ष्मी तथा स्वर्णीय स्वरूपा और जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा पारा, सारा,
स्वर्णकारी, ख्याति, कृष्णा और ध्रुवमती देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूपा में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको चमत्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विद्या रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में माता रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी सब जीवधारियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैत्य रूप में इस संपूर्ण जगत में व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। पूर्व काल में अभिष्ट प्राप्ति होने वाली देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा इन्होंने बहुत दिनों तक इनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और शुभ करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करें। उन्नत दैत्य से पृथ्वी का अंश में देता जिन परमेश्वरी को ईश्वर नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुष द्वारा शासन करे जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों को नाश कर देती हैं। वो जगन माता हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा जी का जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। वह सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं को पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उनके शरीर के कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, सुम दैत्य से अपमानित तथा युद्ध में निशुम्भ से विजित हो यहाँ एकत्र हुए हैं, ये समझ देता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी का शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वो हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर में सुम के भृत चंड मुंड वहां उपस्थित हुए और उन्हें मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे सुम के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। दैत्यराज पता लगाइए वह देवी कौन है, उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा अपने ही सी रंगों को कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। असुरेश्वर आप वह हिमालय पे विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं कि प्रभु तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे इस समय आपके घोड़ में शोभा पाते हैं। हाथ में हाथियों में रत्नभूत रावत पराजित वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं।
हंसों से जुता हुआ विमान भी आपके लिए आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नवत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक विधि निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र से आपके केशों से सुशोभित किलांजलि नामक माला भेंट की, जिसे कमल कभी कुमलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा यह श्रेष्ठ रथ से रहित जो प्रजापति के अधिकार में था, वह आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर मृत्यु के उत्तरकांति नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण के पास और समुद्र में होने वाले भी सपक रत्न आपके पास भाई निशुम्भ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए थे, 2 वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। जैसा इस प्रकार से सभी रत्न आप में एकत्र कर लिए हैं, फिर भी जो इस में रत्न रूप कल्याणमयी देवी, इसे क्यों नहीं आपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि बोले, चंद्रमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादित्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसे ये बात जाकर कहो और ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र ही आ जाए। वह दूत पार्वती के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थित थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय प्रतिलोकपति है, मैं उन्हीं के यहाँ भेजा हुआ दूत हूँ तथा यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा से सब पर सदा देवता एक स्वर में मानते हैं, किसी से उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। वे संपन्न देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे जो संदेश दिया उसे सुनो। उन्होंने कहा कि तीनों लोक मेरे अधीन चलते हैं, संपूर्ण योगों का भागों में मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ हैं वह सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथी और रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर को मथने से जो असुरत्न उचित श्राव प्रकट हुआ था, देवताओं ने मेरे पैरों में नतमस्तक होकर समर्पित कर दिया है। सुंदरी उसके सिवा जितने भी रत्नभूत पदार्थ देवताओं के गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम लोगों ने तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का भोग करने वाले हम ही हैं। चपल कटाचों वाले सुंदरी, तुम मेरे यहाँ मेरे भाई प्रकम्य निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। मेरे वर्ण करने से तुम्हें अतुलनीय मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपने बुद्धि से यहाँ विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के ये कहने पर कल्याण स्वरूप भगवती दुर्गा देवी जो जगत को धारण करती है, मनन गंभीर भाव में मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत तुम सत्य कहते हो, इसमें लेस मात्र में झूठ नहीं कि तुम तीनों लोकों का स्वामी है, तुम उसी समान बली है। किंतु इस समय मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे कैसे मिथ्या करूं। मैंने अपने सर्व बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मत को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बली होगा, वही मेरा वरण करेगा। इसलिए शुंभ अथवा महादित्य निशुम्भ स्वयं ही जो यहाँ पधारे थे, मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा हस्त ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे समान ऐसी बातें ना करो। त्रिलोक में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुम्भ का सामना कर सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने जो मेरे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर भी तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ दैत्यों के समान इंद्र आदि देवता के युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके समान तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे कहने से शुंभ निशुम्भ के पास चली जाओ, ऐसा कहने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अतः जब वो केशों को पकड़कर घसीटते हुए, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है, निशुम्भ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः तुम जाओ, मैं तुम सब कुछ कहा वह सब तुम असुरराज से आदर पूर्वक करना, फिर उन्हें उचित हो जान पड़े वो करें। इति देवी स्तुति दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त।